चिराग पासवान ने भूमिहार की बजाय मुसलमान को चुना, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने राजपूत कोटे से पवन सिंह को फिट किया है तथा नीतीश कुमार के बेटे निशांत मंत्री बने रहेंगे, यह कन्फर्म हो चुका है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के बेटे फंस गए हैं। 8 सीट भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड का कन्फर्म था कि मिलेगा ही मिलेगा, और इसके बाद 1 सीट चिराग पासवान की पार्टी को दे दी गई है तथा अब 1 सीट जो आखिरी बचती है उसके लिए विपक्ष के पास नंबर है। लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि क्या उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को भारतीय जनता पार्टी ने गच्चा दे दिया है। इधर बाहुबली हुलास पांडे, जिनको माना जा रहा था कि चिराग पासवान एमएलसी बनाएंगे, उनको कितना बड़ा झटका लगा है। अब उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को सुरक्षित सीट से भारतीय जनता पार्टी ने एमएलसी उम्मीदवार क्यों नहीं बनाया, इसे जरा समझना पड़ेगा। एक वक्त ऐसा था कि कोयरी वोटर्स के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास उपेंद्र कुशवाहा के अलावा कोई दूसरा बड़ा विकल्प नहीं था। लेकिन अब जब भारतीय जनता पार्टी ने कोयरी जाति से ताल्लुक रखने वाले व्यक्ति को ही मुख्यमंत्री बना दिया है, तो फिर उपेंद्र कुशवाहा उसके लिए इतने जरूरी नहीं रह जाते हैं। और कहा तो यह भी जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा ने जबरन अपने बेटे को मंत्री बनवा दिया था, जबकि उनकी पार्टी के लोग भी नहीं चाहते थे। अब एमएलसी चुनाव का सारा मामला क्या है, इसकी पूरी कहानी आपको आगे बताएंगे, और कितने उम्मीदवार बनाए गए हैं, कौन कौन से, सबका नाम भी बताएंगे। लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। सबसे पहले शुरुआत पवन सिंह से करते हैं। पवन सिंह को एमएलसी उम्मीदवार बनाना भारतीय जनता पार्टी के लिए अब जरूरी हो चुका था, क्योंकि हर बार पवन सिंह का नाम कभी राज्यसभा तो कभी किसी अन्य चुनाव के लिए उछाला जा रहा था, लेकिन उनको कुछ मिल नहीं रहा था। तो अब इसका इंपैक्ट भारतीय जनता पार्टी के राजनीति में राजपूत जो हैं उनके बीच नकारात्मक तरीके से पड़ रहा था। पवन सिंह को लेकर जितना हमने समझा है वह यह है कि अगर पवन सिंह एमएलसी बनने के बाद अपनी पहचान राजपूत नेता के तौर पर स्थापित कर पाते हैं तो फिर भविष्य की राजनीति के लिहाज से पवन सिंह प्रासंगिक बने रहेंगे। लेकिन अगर पवन सिंह अपने आप को उस तरीके से स्थापित नहीं कर पाते हैं तब फिर उनका राजनीतिक करियर बहुत बड़ा नहीं बन सकता है। पवन सिंह को बड़ा बनने के लिए जरूरी है कि अपनी जाति का नेता बने, क्योंकि जो जाति का नेता बनता है वही व्यक्ति जमात का नेता भी बन पाता है। इस बात को भी समझना होगा। अब इसके बाद एक बड़ा चेहरा निशांत कुमार है, जो नीतीश कुमार के बेटे हैं, और निशांत कुमार को आज जनता दल यूनाइटेड की तरफ से एकदम सेफ सीट दी गई है, क्योंकि उनकी सीट को लेकर कोई खतरा नहीं है। दरअसल जो चुनाव का गणित है एमएलसी चुनाव का, वो यह है कि 25 विधायक मिलकर एक एमएलसी को चुनेंगे, और एनडीए के पास इस लिहाज से 8 एमएलसी चुनने का भरपूर नंबर है। वहीं 1 सीट चिराग पासवान की पार्टी को दे दिया गया है, 9वीं सीट, और उसे जीतने के लिए एनडीए अपना पूरा जोर लगा देगी और एनडीए वह सीट जीतेगी भी, तथा 1 सीट विपक्ष के पास जाएगा। अच्छा, कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के मन में आखिरी को लेकर के कुछ प्लानिंग चल रहा हो, कि आखिरी सीट को लेकर के कुछ बड़ा सोचा हो कि राष्ट्रीय जनता दल को राज्यसभा चुनाव की तरह भारतीय जनता पार्टी यहां फंसा दे। लेकिन यह जरा मुश्किल है और लगभग असंभव सा दिखता है, क्योंकि विपक्ष के पास 1 सीट के लिए भरपूर नंबर है। राष्ट्रीय जनता दल के पास 25 विधायक हैं, और मान लीजिए कि राष्ट्रीय जनता दल का 1-2 विधायक इधर उधर हो भी जाता है तो कांग्रेस पार्टी के विधायक भी हैं, कांग्रेस पार्टी के विधायक 1-2 भी इधर उधर हो जाते हैं। इसके अलावा लेफ्ट पार्टियों के भी विधायक हैं, तो वहां पर कुछ विधायक इधर उधर होते हैं, फिर भी मेंटेन हो जाएगा। तो इसलिए यह बड़ा मुश्किल है। अब सबका बेटा तो सेट हो गया, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा का बेटा फंस चुका है, क्योंकि अगर एमएलसी इस बार यह नहीं बन पाते हैं तो फिर मंत्री पद उनको छोड़ना पड़ेगा। अच्छा, दीपक प्रकाश के मंत्री पद छोड़ने से उपेंद्र कुशवाहा की बेइज्जती होगी ही होगी। यहां एक प्रकार का मैसेज जाएगा कि नेता अपने बेटे को सेट करने के लिए कुछ भी कर रहे हैं। मतलब उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दूसरी बार ऐसा होगा कि बिना किसी सदन के सदस्य रहे मंत्री बने हैं और फिर अपने पद से हटे हैं। इसके पहले वाली सरकार में, नीतीश कुमार की सरकार में भी वो ऐसे ही बने थे। अब जो कैंडिडेट्स की लिस्ट है उसको जान लीजिए। भाजपा के 4 उम्मीदवार पवन सिंह, डॉक्टर संजय मयूख, अनिल कुमार ठाकुर, शीला पंडित हैं। जेडीयू की तरफ से निशांत कुमार, भारती मेहरा, शिवरानी देवी प्रजापति और ललन प्रसाद हैं। चिराग पासवान ने अशरफ अंसारी को उम्मीदवार बनाया है, और हुलास पांडे बाहुबली है, भूमिहार नेता है, उनको लेकर के चर्चाएं चल रही थी कि हुलास पांडे ही उम्मीदवार बनाए जाएंगे। लेकिन चिराग पासवान ने हुलास पांडे की जगह पर एक मुसलमान चेहरे को चुना है। अब यह चिराग पासवान की कौन सी रणनीति है, चिराग पासवान क्या चाहते हैं, ये चिराग पासवान समझें। लेकिन जो अब तक की सूची आई है आपके सामने हमने रखा है, और जो गुणा गणित है वो समझाने का प्रयास किया है। आपकी क्या इस पर प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा।
बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।